हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपके साथ सविता और आज हम टॉपिक की बात करेंगे चतुष्फलकीय यौगिकों में सीएफटी। मैंने आपको अष्टफलकीय यौगिकों में मैंने सीएफटी आपको पढ़ाई, सीएफएससी की गणना करना बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे क्या करें, दोबारा से पूछ सकते हो, ठीक है। आपको मतलब कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे चतुष्फलकीय यौगिकों में सीएफटी। तो मैंने आपको अष्टफलकीय यौगिकों में बताया था, तो आज मैं आपको बताऊंगी चतुष्फलकीय यौगिकों में। तो अब देखो, मैंने आपको उस दिन क्या बताया, उस दिन मैंने आपको एक बात बताई। आप एक बात याद रखोगे, आपको हर एक चीज याद हो जाएगी। अगर आपने अष्टफलकीय अगर आपने ढंग से पढ़ा तो आप क्या है, आप चतुष्फलकीय में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो डाउट नो क्लियर, ठीक है। सॉरी क्लियर, नो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने उस दिन बात की थी डी कक्षकों की। डी कक्षक कितने बताए मैंने? 5। मैंने क्या कहा कि इनको थोड़ी ऊर्जा दो। मैंने क्या कहा कि नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो एनर्जी, मैंने क्या कहा, नीचे से ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये 5 कक्षक है। अब इनको क्या हुआ, इनको थोड़ी एनर्जी दी तो ये क्या गए, थोड़े ऊपर गए। ऊपर जाने का मतलब ये ऐसे हो गए, हो गए। अब इनका नाम लिख लो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे जेड है, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। हो गया, इतना हो गया। अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि इनका ऊर्जा का विपाटन होगा। विपाटन होने से ये क्या है, कक्षक में बढ़ जाएंगे। मैंने आपको उस दिन भी बताया था अष्टफलकीय में, लेकिन यहां तक तो सेम था। अब क्या है, चतुष्फलकीय में क्या होगा कि नीचे 2 आ जाएंगे और ऊपर 3 कक्षक चले जाएंगे। उस दिन क्या था, अष्टफलकीय में क्या था कि नीचे 3 और ऊपर 2। अब क्या है, नीचे 2, अब देखो नीचे कितने आएंगे, 2, और ऊपर कितने जाएंगे, 3, ठीक है। ऊपर कितने गए, 3। तो उस दिन हमने जो नीचे था उसको हमने क्या नाम दिया था, T2G, और जो 2 कक्षक थे उसको हमने क्या नाम दिया, Eg। तो आज हम क्या करेंगे, 2 कक्षक नीचे आ गए तो इसको लिखो Eg, और ऊपर 3 कक्षक चले गए तो इसको क्या लिखो, T2G। अब जो G है ना, G उसको हटा दो, G को हटा दो। अब आप बोलोगे G को क्यों हटाया, तो आप एक समान से मान लो कि जो अष्टफलकीय हैं, अष्टफलकीय यानी 8 और चतुष्फलकीय यानी 4, जिसमें 4 एटम जुड़े हुए हो। अष्टफलकीय यानी जिसमें 8 है, बस सॉरी इसमें 6 एटम जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि मान लो कि जी सम्मान के लिए लगाया जाता है। आप कोई आपसे बड़ा हो तो आप ऐसे जी नहीं लगाते हो, जी वो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ई और यहाँ पे T2। अब देखोगे इनके, अब हम इसके सीएफएससी की गणना करेंगे। हम सीएफएससी का एक सूत्र लिखूंगी यहाँ पर नहीं, बाद में इसका एग्जाम्पल भी करेंगे। यहाँ पर देखो सीएफएससी, लेकिन सूत्र बनाएंगे तो सूत्र बनाने से पहले क्या है, हमें इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या था, डेल्टा या 10 डी क्यू, डेल्टा या 10 डी क्यू। तो उनके बीच का भी था तो 10 ही, लेकिन एक बात ऐसे था। तो मैंने क्या कहा कि एनर्जी नीचे आई तो एनर्जी क्या रिलीज हुई तो माइनस, और यहाँ पे एनर्जी गेन हुई तो प्लस। और ये दोनों कौन से कक्षक आ गए, dx स्क्वायर dy स्क्वायर, ये आ गए dz स्क्वायर। ये कौन से हैं, dxy dyz dxz। आई बात आपको इतनी समझ में। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ऊपर वाले नीचे लिख दो, नीचे वाले ऊपर लिख दो। तो आज यहाँ पर क्या आएगा, -3/5 डेल्टा, ऊपर क्या आएगा, +2/5 डेल्टा। इतनी बात आपको आई समझ में, आ गई आपको समझ में। अब देखो, अब 3 में 5 का भाग लगाओ, 3 में क्या करो, 5 का भाग लगाओ। पहले 0.06, तो यहाँ पे क्या हुआ, -0.6 डेल्टा। यहाँ पर देखो 2 में लगा लो, 2 में लगाओ 5 का, तो 0.4, तो यहाँ पे क्या हुआ, +0.4 डेल्टा। इतनी बात आपको आई समझ में। अष्टफलकीय में क्या था कि -0.6 ऊपर था और +0.4 नीचे था, ठीक है। अब हम सीएफएससी की गणना करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस नीचे वाले लाएंगे, -0.6 डेल्टा। अब यहाँ पे क्या है, -0.6 डेल्टा, नीचे ई है तो ई, ऊपर मैंने उस दिन एक्स लगाया था, +0.4 डेल्टा T2y + गामा 10। आया आपको इतनी बात समझ में।
लेकिन उस दिन में मैंने आपको क्या बताया था कि अक्स है, यहाँ पे अक्स क्या है, अक्स ई इलेक्ट्रॉन में ई कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ई कक्षक में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या। आइए आपको इतनी बात समझ में। और यहाँ पे वाई क्या है, वाई उस दिन में मैंने आपको बताया T2 कक्षक में, लेकिन उस दिन अंतर इतना है कि उस दिन जी था और आज जी नहीं है, प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। और गामा क्या है, यहाँ पे पीई था, सॉरी डेल्टा क्या है, डेल्टा है पेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डेल्टा क्या है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और पीई क्या है, पेयरिंग, पीई क्या है, पेयरिंग एनर्जी। इतनी बात आपको आई समझ में, पीई क्या है, पेयरिंग एनर्जी, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और उस एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। एग्जांपल क्या है, NiCl4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव तो Ni पे, पहले निकल का निकाल लेते हैं। निकल कितने पे, 28 पे, 28 पे है ना। तो अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई और उस ट्रिक का क्या नाम था, मास्टर ट्रिक। अगर आपको नहीं पता कौन सी मास्टर ट्रिक है तो आप क्या करोगे, इसी चैनल पे पीछे जाके और वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मास्टर ट्रिक किसे बोल रहे हैं और मास्टर ट्रिक की क्या थी। आएगी आपको बात समझ में। अब देखो निकल से पहले ही अकरी गैस कौन सी आती है, आर्गन। आर्गन कितने नंबर पे, 18 पे। जिसके बाद में देखो 4s2 20 हो गए, 3d8 28 हो गए, 3d8 का मतलब है 28 हो गए। अब देखो 2 नेगेटिव है तो Ni2 पॉजिटिव कर दो, Ni2 पॉजिटिव करेंगे, आर्गन 18 4s0 3d8 4s0 3d8 हो गया इतना। अब हम इसकी CFSC की गणना करेंगे, जिससे पहले हम क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है ये डी कक्षक में भरेंगे, ठीक है। अब भरेंगे, भरो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम पहले यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब हम पहले पेयरिंग कराएंगे, ऊपर जाएंगे। पहले हम क्लोरीन दे रखा है तो हम पहले क्या करेंगे, पेयरिंग करवा देंगे। 4 हो गए, 4 होने के बाद हम ऊपर जाएंगे और कोई चांस नहीं है, 5 6 7 और 8 ऊपर जाएंगे, क्योंकि और कोई चांस ही नहीं रहा। यहाँ पे नीचे 2 कक्षक थे जो फुली फिल हो गए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर के वाले कक्षक में जाएंगे। ऊपर वाले कक्षक खाली बैठे हैं तो वो बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ, तो क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे। तो इसमें एक तो पेयरिंग होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी कक्षक में, 8। अब देखो भाई ये है CFSC का सूत्र। मैं आपको CFSC के सूत्र में लिख के वैल्यू रखी और इसका मान निकाल के दिखाती हूँ। -0.6 ऐसा कैसा डेल्टा ई कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, ई कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए वो देखते हैं। हाँ, गुणा में जो ई अक्ष है, ई कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस के बाद में 0.4 गुणा वाई में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस पेयर गामा का पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितनी है, 3 पीई आ गया। 0.6 को पहले 4 से गुणा कर लो, 6 एकम 6 6 12 6 3 18 6 चौका है 24, तो आ गया 2.4। तो कितना आ गया, 2.4। तो देखो CFSC बराबर -2.4 डेल्टा प्लस 4 4 8 7 12 4 चौके 16 1.6 डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा है प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी। 2.4 से 1.6 घटा लो, 14 में से 6 जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने बचे, 8 और यहाँ पे हो गया 0। तो बचेगा किसका, माइनस का 0.8 डेल्टा प्लस 3 पी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, CFSC की। और ये वैल्यू हमारे पास किसके लिए आई, ये वैल्यू हमारे पास आई NiCl4 2 नेगेटिव के लिए, ठीक है। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक चतुष्फल की यौगिक। क्योंकि मैंने आपको उस दिन चतुष्फल की नहीं बताया तो आपको दिक्कत होगी कि हमें चतुष्फल के यौगिकों में CFT या CFSC नहीं बताया, तो आज मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। आप इसी चैनल में जुड़े रहिए। आप ग्रीनियर एजेंट की क्लास भी आने वाली है। थैंक यू।